ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या डब्ल्यू रोमन रेंस से हेट कर रही है आजकल थोड़ा कोडी रोड्स को आगे बढ़ाने के लिए, और AEW के ऑल इन शो के बारे में बात करने वाले हैं, लिव मॉर्गन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ वीडियो। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कल जो AEW का ऑल इन शो हुआ लंदन के अंदर वेमबली स्टेडियम के अंदर। भाई आप ये देख सकते हो, पूरे मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें। देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, मैंने शो को देखा भी नहीं है भाई। एज अ रेसलिंग फ़ैन मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई AEW में भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मतलब मैं जब AEW के बारे में ख़राब चीज़ बता सकता हूँ तो फिर अच्छी चीज़ ही बताना चाहिए। तो AEW विमेंस चैम्पियनशिप के बीच में मैच हुआ था, मिया वे और टोनी स्टोम के बीच में, मायरा मे या वर्सेस टोनी स्टोम के बीच में मैच हुआ था भाई। और विमेंस डिवीज़न के अंदर ही क्या स्टोरी लाइन की चल रही है भाई। मतलब इस मैच के अंदर हमने बहुत सारे स्पॉट्स देखे। सबसे पहले तो भाई मिया ने अपनी माँ को ही मार दिया, मतलब मदर को ही झापड़ लगा दिया भाई उन्होंने। और जो उनकी हील टैक्टिक्स, जिस तरीके उनका गिमिक चल रहा है, टोनी स्टोम का भाई गाना गा रही थी ऑल इन का क्राउड, मैच के अंदर एनर्जी दिख रही थी। बाकी मिया वेन नई चैंपियन बन गई हैं, और टोनी स्टोम जब जा रही थी तो भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया। तो भाई ये चल रहा है भाई ऑल इन के अंदर। स्टार्टिंग में ही विमेंस डिवीजन का मैच, और उसके बाद फिर क्रिस जेरिको वर्सेस हुक के बीच में मैच था। तो भाई वहाँ पर बॉल्स का यूज़ हुआ, जो क्रिकेट की बॉल होती है, बैट से वो जेरिको को मार रहे हैं भाई, क्योंकि लंदन है, वहाँ इंग्लैंड है, उनका जो होम मतलब जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है, तो उसका भी यूज़ किया। फिर उसके बाद भाई टेबल आप देख सकते हो, वायर वाला टेबल, डार्बी एलन का मैच भाई। उसके बाद MJF वर्सेस विल ऑस्प्रे का भी मैच था। इसके बाद रिकाशे भी हमको कसिनो बैटल रॉयल में देखने को मिले। रिकाशे का फाइनली रिटर्न भी हो गया ऑल ईट रेसलिंग में। तो भाई आ भी गए रिकाशे, उनका नाम भी रिकाशे है, लेकिन जो उनका थीम सॉन्ग है वो चेंज हो गया। हमने रिकाशे के भाई मूव्स देखे, जो उनके हाई फ्लाइंग मूव्स रहते हैं, उसके भी भाई लुक उठाए लोगों ने भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पॉप मिला। उसके बाद भाई क्रिश्चियन ने मैच को जीत भी लिया, और उसके बाद साशा बैंक्स का हम लोगों ने भाई एंट्रेंस देखी। आप इतनी रॉयल एंट्रेंस है, आप देख सकते हो साशा बैंक्स की, और वो जीत भी हासिल कर ली है उनका जो मैच था। फिर उसके बाद हमने जो ये मैच देखा जैक पैरी वर्सेस डार्बी एलन का, वहाँ पर स्टिंग भी हमको देखने को मिल गया, क्योंकि डार्बी एलन भाई हरा दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उसके बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। CM पंक एफ के चैंट लग रहे थे भाई, एफ CM पंक के चैंट लग रहे थे भाई। सोच रहे हो CM पंक जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है, और लंदन में AEW का कितना ज़्यादा क्रेज़ है भाई, और CM पंक के लिए बूज और ये सब हो रही थी, क्योंकि क्या होता है जैक पेरी और CM पंक का क्राइम मी रिवर वाला जो कांड है वो कितना तगड़ा था। तो भाई वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद भाई शो का मेन इवेंट जो था, ब्रायन डेलिसन वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में, स्कॉटलैंड जो शायद उनका नाम है, ऑल इन की चैंपियनशिप के लिए टाइटल वर्सेस करियर मैच। प्री बेला भी थी, डैनियो ब्रायन के बच्चे भी थे, वो सारा माहौल जो था। बाकी मैच भी बहुत अच्छा गया भाई, मतलब मैंने थोड़ी क्लिप्स देखी हैं, फिनिशर फेस्ट लग रहा था मैच के अंदर, लेकिन आखिरी में ब्रायन डैनियल्सन मैच को जीत गए हैं। तो भाई ब्रायन डैनियल्सन और ये जो पूरी फैमिली है सेलिब्रेट कर रही थी। रेसलमेनिया 30 की याद आ गई भाई, जब डैनियो ब्रायन ने WWE चैंपियनशिप जीती थी। मतलब वो उसी चीज़ को रिक्रिएट सा आप बोल सकते हो उसको भाई, प्री बेला और सारे बच्चे, मतलब पूरा मूवमेंट, सिजारो और ये सारे सुपरस्टार्स भी वहाँ पे आके डैनियो ब्रायन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे AEW का जो शो है वो ऑफ एयर जाता है। तो भाई ऑल इन जो था बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने देखा बिल्कुल भी नहीं है शो को, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो चीज़ें हुई हैं ऑल इन के अंदर वो बहुत तगड़ी हुई हैं। रिकशे का रिटर्न और विल ऑस्प्रे और MJF का तगड़ा मैच भाई, उसके बाद सारी चीज़ें, तो अच्छा खासा शो आप इसको बोल सकते हो। वैसे मैं AEW को फॉलो करूँगा भी नहीं आगे, क्योंकि भाई मैं WWE फ़ैन हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बायस हूँ WWE के लिए, क्योंकि AEW अभी अभी आई है। बाकी मेरे को कुछ ऐसा मतलब भी नहीं है, लेकिन अब भाई शो को ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर देंगे तो भाई बात तो करना बनता ही है AEW के बारे में। बाकी अगर आप फॉलो करते हो तो आप बताना भाई, आपकी क्या ओपिनियन रही ऑल इन से, आपने कितना एंजॉय किया इस शो को। तो अब जरा हम वापस अपनी गाड़ी WWE में ला देते हैं, और भाई आप ये देख सकते हो बैश इन बर्लिन का WWE का नया वो जो हैशटैग है WWE बैश, और उसके साथ उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो फोटो है, आप वो कह सकते हो इमेज, उससे लगाया हुआ है साथ में। तो भाई ये फोटो, ये जो WWE का जनरली PPVs में हैशटैग के बाद वो कुछ लगाते हैं, तो भाई इस बार उन्होंने चैम्पियनशिप ही लगा दी। गंतर का वैसे लगा सकते थे, लेकिन चलो ठीक है भाई, ये भी एक पूरी रॉयल फील दे रहा है। इसके बाद ये रेसलमेनिया के कुछ मूवमेंट्स है भाई, आज ब्रायन डैनियल्सन का है, तो आप बताना आप में से आपको कौन सा मूवमेंट लगा। कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश, ब्रायन डैनियल्सन का भी कोडी रोड्स जैसा ही, उस समय डैनियो ब्रायन नाम था वैसे, डैनियो ब्रायन का जो था। फिर उसके बाद जो भाई एडी गुरेरो और जो क्रिस बैनवा की विक्ट्री है, फिर सेथ रॉलिंस बैकी लिंच का जीतना, सेथ रॉलिंस का जीतना, और रोमन रेंग्स का विक्ट्री। तो भाई आपके लिए सबसे बड़ा मूवमेंट कौन सा है रेसलमेनिया का? वैसे मैं बोलूँगा भाई कोडी रोड्स वाला ही मेरे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि अभी इस साल की रेसलमेनिया जिस तरीके से गई है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा WWE ने बुक किया था, तो
उससे बेटर इन सबको मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। आप बताना आपका क्या ओपिनियन है इसके लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने टॉप 10 एंट्रेंसेस की लिस्ट भी बना दी है, जिसके अंदर रोमन रिंग्स को भाई 10 नंबर पे रखा है। पता नहीं भाई, रोमन रिंग्स 10 नंबर पे, 9 पे जो गेजी जो कि एनएक्सडी के, जो हैंड्रिक, सॉरी जो केसी बोल रहा हूँ, जो हैंड्रिक जो कि एनएक्सडी में आजकल पता नहीं उनका अलग ही क्रेज चल रहा है। 8 पे रिया रिप्ली, 7 पे ट्रिक विलियम्स, 6 पे वाइट सिक्स, 5 पे जेड कारगिल, 4 पे कोडी रोड्स, 3 पे सेथ रॉलिंस, नंबर 2 पे द रॉक और नंबर 1 पे जे ऊसो। तो ये टॉप 10 एंट्रेंसेस हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखी है। भाई आप इस लिस्ट में कितना एग्री करते हो? रोमन रिंग्स को नंबर 10 पे रखना, लोग वैसे ही भड़के हुए हैं भी रोमन रिंग्स को 10 पे क्यों। और अभी तो और भी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू कांड कर रही है, तो उसके बारे में भी शो के मेन इवेंट में बात करेंगे। शो मतलब ये वीडियो के मेन इवेंट में। बाकी आप बताना। वैसे मैं अगर देखूँ ना तो मैं रोमन रिंग्स को मतलब ट्रिक विलियम से भी ऊपर रखूँगा। वाइट सिक्स की एंट्रेंस ज़्यादा अच्छी है। रोमन रिंग्स को कम से कम भाई नंबर 7 पे तो रखना था, नंबर 10 पे मतलब ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को भी। मैं मतलब बायस होके नहीं बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा बायसनेस भी चलती है रोमन रिंग्स के मामले में। वैसे लिस्ट बाकी देखा जाए तो अब मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं बोलने वाला, आप बताना भाई। इसके बाद अगर जरा हम लिव मॉर्गन के ऊपर आते हैं, भाई लिव मॉर्गन का इंटरव्यू होता है वहाँ पर, उनसे डेमियन प्रीस्ट के बारे में बोला कि तुम डेमियन प्रीस्ट को भी कहीं अलग करने की तो कोशिश नहीं कर रही है रिप्ली से। तो देखो लिव मॉर्गन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बैशन बर्लिन ने वो जजमेंट डे इस मामले से अलग हो जाएंगे, मतलब रिया रिप्ली और डेम प्रीस्ट के मामले से। लेकिन क्या आपको लगता है ख़त्म होने वाला है भाई? जो बैशन बर्लिन है, इनकी जो स्टोरी लाइन शुरू बैशन बर्लिन से होगी। और बाकी लिव मॉर्गन ने जिस तरीके से भाई बात करी, क्या कैरेक्टर चेंज लग रहा है भाई लिव मॉर्गन का। मतलब अगर इस साल और पिछले साल के बीच में डिफरेंसेस देखा जाए तो लिव मॉर्गन ने अपने आप को बहुत ही ड्रास्टिक वे में चेंज किया है, जिस तरीके से उनका हील टर्न चल रहा है। बाकी उन्होंने हर चीज़ तो छीन लिया भाई रिया रिप्ली से, उनकी जजमेंट डे छीन ली, उनका डोमिनिक छीन लिया और उनकी चैम्पियनशिप भी छीन ली। वैसे रिया रिप्ली को अब कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन चैम्पियनशिप छीन ली, ये फ़र्क जरूर पड़ेगा। भाई लाइव इवेंट के अंदर गुंथर और ड्रैगनों का मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने करा दिया। नीदरलैंड के अंदर लाइव इवेंट था भाई, वहाँ पर मैच भी हो गया इनका। एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का मैच हो गया। एजे स्टाइल्स लाइव इवेंट के अंदर आ रहे हैं लेकिन शो में आ नहीं रहे भाई। वैसे गुंथर और एजे स्टाइल दोनों ही जीत गए। इसके बाद फिर टांगा लोआ, जब स्मैकडाउन खत्म हो रही थी ना भाई, तो टांगा लोआ ने भी अपना प्रोमो कट कर दिया। टमासो चैम्पा के ऊपर ट्रैश टॉक कर रहे हैं। तो टांगा लोआ की भाई हर चीज़ इतनी वायरल हो रही है भाई, क्या बोले। तो टांगा लोआ का भी अपना अलग ही गिमिक चल रहा है ब्लड लाइन के ऊपर। टामा टांगा तो है ही वो सीरियस जे का फाटू के बारे में। सोलो सिको का भी अलग चल रहा है और टांगा लोआ का भी भाई अलग चल रहा है। वैसे सही है भाई टांगा लोआ का। तो अब जरा हम लोग बात करने वाले हैं कल मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर। अंकल हाउडी और चैड गेबल का मैच होने वाला है। ब्रोन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रोनसन रीड का मीट वर्सेस मीट डब्ल्यूडब्ल्यू इसको हाइप कर रही है। रैंडी ऑर्टन शो के ऊपर होने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जजमेंट डे रैंडी ऑर्टन। भाई कल रॉ का भी शो ऐसा लग रहा है भाई बहुत तगड़ा होने वाला हूँ। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अंकल हाउडी के डेब्यू होंगी भाई, उनका डेब्यू कैसे करती है। तो भाई कल रॉ के रिव्यू से चिपके रहना, जैसी रॉ खत्म होगी वैसी आएगा भाई, स्टे ट्यून रहना उसके लिए। तो अब जरा बात करते हैं आज की नेक्स्ट इंसान स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रिंग्स से जुड़ी हुई है। और बवाल अलग ही शुरू हो गया भाई रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स और इन सब का। आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है, जैसे रोमन रिंग्स अभी नहीं आए थे स्मैकडाउन के ऊपर, तो जो रोमन रिंग्स के साइन थे वो डब्ल्यूडब्ल्यू अंदर ले जाने ही नहीं दे रही है लोगों को। रोमन रिंग्स और साथ में जे ऊसो के भी साइन समझ में आया, और एक आध दो और सुपरस्टार्स के जो साइन है वो ले जाने ही नहीं दे रहे हैं भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू के वो है। तो वहाँ से फैंस हंगामा कर रहे हैं कि भाई रोमन रिंग्स का साइन ले आने नहीं दे रहे। कोडी रोड्स को ओवर करने के कारण कि भाई रोमन रिंग्स का जो साइन है उसको नहीं ला रहे डब्ल्यूडब्ल्यू, क्योंकि उनको कोडी रोड्स को ओवर करना है। ये भी बात सही है भाई, क्योंकि कोडी रोड्स अभी उनके चैंपियन है। तो रोमन रिंग्स को कोडी रोड्स के चक्कर में नीचे रख रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। आजकल रोमन रिंग्स के बारे में केयर नहीं कर रही है भाई। आपने लिस्ट देखी ना, उसमें भी 10 नंबर पे डाल दिया भाई। कोई मतलब रोमन रिंग्स के जो फैंस है पागल ही हो गए हैं भाई एकदम से कि भाई है ये मामला। और कोडी रोड्स का जो फैंस है वो भी शुरू हो गए कि भाई तुमको तो बहाना चाहिए कोडी रोड्स से रोमन रिंग्स को ऊपर करने का, वैसे करके। तो कोडी रोड्स के फैंस और रोमन रिंग्स के फैंस के बीच में जंगी अपनी शुरू हो गई है। मतलब इनको बहाना चाहिए कि भाई रोमन रिंग्स के जो फैंस है वो लड़ रहे हैं, कोडी रोड्स के फैंस लड़ रहे हैं, भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जो इसके पीछे रीजन है कि भाई साइन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ज़्यादा बड़े साइंस भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े जो साइंस हैं उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यू अलाउ नहीं करती। तो इस चक्कर में वो साइंस जे ऊसो के आपको पता है हीट वाले बहुत बड़े साइंस रहते ही हैं, वैसे भी तो लिमिटेड स्टॉक पे ही डब्ल्यूडब्ल्यू रखती है। छोटे जो पोस्टर्स हैं उन्हीं को रखती है, जो बड़े बड़े लोग ले आते हैं उनको नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू अलाउ करती। तो ये तो वहाँ के जो एरिना है वो बोल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, लेकिन फैंस का तो भाई अपना चल रहा है। देखो
ट्रिपल एच ऐसा क्यों करेंगे, रोमन रिंग्स उनके एक बड़े स्टार है भाई, मतलब ऐसा कोई क्यों करेगा भाई। अब जबरन की हीट फैंस ने ऐसे फैला रखी, ट्विटर के ऊपर तो बहुत तगड़ा ही मामला चल रहा है अभी, रोमन के फैंस अलग, कोडी के ऐसा। भाई मैं रोमन रिंग्स का फैन हूँ, मैं कोडी रोड से ऊपर रोमन रिंग्स को रखूंगा भाई, लेकिन मैं बायस अभी नहीं होऊंगा क्योंकि कोडी रोड्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, बस उनकी स्टोरी अच्छी नहीं चल रही है। अब उसमें कोडी रोड्स की गलती नहीं है, वो गलती डब्ल्यूडब्ल्यूई की है। तो भाई ऐसा ये अभी चल रहा है मामला, लेकिन चलो ठीक है भाई, देखते हैं बाकी इसका क्या ही होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई से रोमन रिंग्स को हिट कर ही नहीं सकती भाई, क्योंकि रोमन रिंग्स के मतलब रोमन रिंग्स अगर सोचो नहीं रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो कितना स्मैकडाउन का तो कितना मामला ख़राब हो जाएगा। तो भाई ऐसा चल रहा है मामला, बाकी आप बताना आपका कैसा जा रहा है भाई, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको कल रॉ के रिव्यू के साथ, बाकी सब्सक्राइब कर दो यार भाई, सपोर्ट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस हैं उनको भी शेयर करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।